बात है जबलपुर की, 2 दिन पुरानी बात है। आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय कुमार, कार में बैठे बैठे ही हो गई मौत। 2 सवाल आते हैं, पहला ऐसा क्यों हुआ, दूसरा क्या उनकी जान बचाई जा सकती है। पहले दूसरे पे एक बात करते हैं, क्या उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर कोई आपकी आंखों के सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसी वक्त अगर आप इनिशिएटिव लें, यानी कि कार्डियक कंप्रेशन, तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन कार्डियक कंप्रेशन भी सही तरीके से करेंगे और सही टाइम से करेंगे तो ही बचाई जा सकती है। तो करना क्या चाहिए था या करना क्या होगा, पहले उसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे ही कोई इंसान आपको दिखता है कि अनकॉन्शियस है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो पहले तो ये पता लगाना है कि वो कार्डियक अरेस्ट में तो नहीं आ गया। ये बात समझनी होगी कि कार्डियक अरेस्ट और एंड हार्ट अटैक आर 2 डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक इज अ मैकेनिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है टेम्परेरी डेथ। टेम्परेरी डेथ मतलब कि एक डेड बॉडी के समान उसकी बॉडी हो जाए, तो इसका मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। इसकी पहचान क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक मैनेकिन है। अगर इंसान ऐसे पड़ा हुआ है या जिस भी पोस्चर में है, आपको सिर्फ इतना देखना है, 2 सेकंड में इसको पूरा करना है इन्वेस्टिगेशन को। आप यहाँ पे अगर कोई पल्स नहीं है और दूसरा ब्रीदिंग नहीं है, अगर सांसें नहीं आ रही हैं, पल्स नहीं आ रही है, यानी कि वो इंसान कार्डियक अरेस्ट में आ चुका है। अब बिना समय गवाए, एक भी सेकंड ना गवा के आपको करना है कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट लोकेशन का पता लगाना, कहाँ पे कार्डियक कंप्रेशन करना है, जो कि बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछेंगे तो भी वो प्रिसाइजली नहीं बता पाएंगे। यहाँ निपल लाइन है, ये स्टर्नम है, और इनके सेंटर पॉइंट, यानी कि ये निपल लाइन का सेंटर पॉइंट जो कि स्टर्नम के ऊपर है, ये दिस पॉइंट हैज़ टू बी लोकेटेड, और यहाँ से अबाउट 3 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट आना है और 1.5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द डाउन। ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली हार्ट के ऊपर आता है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने में 1 से 2 सेकेंड आपके लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हर सेकेंड कीमती है। अब यहाँ पे दिस इज हाउ यू आर टू डू, इस पार्ट को यहाँ पे रखना है। अब कार्डियक कंप्रेशन करना है। कार्डियक कंप्रेशन जब करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 1 कंप्रेशन हुआ, ये 2 कंप्रेशन हुआ, 3 कंप्रेशन हुआ। ये कंप्रेशन का डेप्थ अबाउट 1 इंच होना ही चाहिए, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 मिनट में 100 से लेके 120 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि हर सेकंड 2 कंप्रेशन, हर सेकंड 2 कंप्रेशन। दिस शुड बी द थिंग। और जब इसको करेक्टली करेंगे तो धीरे 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 जैसे जैसे ब्लड प्रेशर जनरेट होगा आपके लिए करना मुश्किल होता जाएगा। यानी कि आप कितने भी पहलवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, 2 मिनट से अधिक आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी कि उस वक्त 2 मिनट के अंदर आपके पास रिलीफ देने के लिए एक और इंसान होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली यही कर पाए। बारी बारी से करना है कार्डियक कंप्रेशन, बारी बारी से। यहाँ पे एक गलती जो बड़े से बड़े डॉक्टर करते हैं कि 30 सेकंड करने के बाद वो रुक जाते हैं एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने लगते हैं। जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने लगते हैं तो जो सर्कुलेशन आपने क्रिएट किया था वो दोबारा शून्य पे आ जाता है, तो और सारा एफर्ट फ्यूटाइल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज CPR। तो CPR इज नॉट साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक इज कार्डियक कंप्रेशन। ये सारी साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरी किताब है द लास्ट 4 मिनट्स, वो किताब पढ़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली ये ट्रेनिंग हम अपने CIM के स्टूडेंट को देते हैं, और CIM यानी कि सर्टिफिकेटली इंटीग्रेटेड मेडिसिन हमारा 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और जैसा विजुअल में देख रहे हैं कि ये है कार्डियक कंप्रेशन ट्रेनिंग किट। ये ट्रेनिंग हमारे स्टूडेंट इस किट के ज़रिए लेते हैं। ये एग्जैक्ट सिमुलेशन नहीं है, ये मैनिकन जो है ना एग्जैक्ट सिमुलेशन नहीं है। ये कितनी भी देर तक करते रहेंगे, जो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो आप दे रहे हैं वो सेम ही रहेगा। जबकि असलियत में जब हम ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो धीरे 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 जैसे प्रेशर बिल्डअप होगा अंदर, वैसे वैसे आपके लिए ये करना मुश्किल होता जाएगा। तो ये एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए हमने एक स्पेशल डिज़ाइन किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, CIM के स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज कार्डियक कंप्रेशन टूल किट। इसमें जैसे जैसे ही आप कार्डियक कंप्रेशन करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे कि रियल लाइफ सेटिंग में होगा, अंदर से प्रेशर बिल्टअप होता जाएगा। तो इसमें
अगर ठीक से करेंगे और कुछ कुछ दिन बाद उसको रिवाइज करते रहेंगे प्रैक्टिस को, तो ही जाके आप अगर ज़रूरत पड़े तो राइटली कार्डियक कंप्रेशन कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ कार्डियक कंप्रेशन टूल और दिस इज़ द स्पीड, दिस इज़ द डेप्थ। ये डेप्थ भी अगर आप देखें तो 1 इंच का ही लगभग डेप्थ हमने दिया है। तो इस तरह से ये करना है। घुटने के ऊपर आप बैठ गए और दोनों आपके हाथ स्ट्रेट हैं और अब दिस इज़ द राइट पॉस्चर। ये बड़ा ही टेक्निकल है, दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, लेकिन दिस इज़ कैन बी लाइफ सेविंग। तो यहाँ तक तो हम ये समझ गए कि क्या करना चाहिए था। उस वक्त पैनिक ना करके उसी वक्त आप अगर इस प्रकार का कुछ करें तो देयर इज़ ग्रेट चांस कि वो इंसान को बचाया जा सकता है। याद रखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है टेम्पररी डेथ, और अगर टेम्पररी डेथ हो जाए और ऐसा अगर हमने 10 मिनट के अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं किया तो उसके बाद दैट टेम्पररी डेथ यानी कि कार्डियक अरेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट डेथ। फिर कोई नहीं बचा सकता, वो रिवाइव नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे कि अचानक मौत क्यों हो रही है। मुझे पता है, आपको जवाब पता है। अब वो 2 खुराक आपने जो लगाए थे कोरोना के 2 वैक्सीन, उसी का कमाल है। तो फिर एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि अब हम क्या करें कि कहीं हमारी भी ये हाल ना हो जाए। हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जो 2 खुराक लगाए थे उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक बदलाव आया है, दैट इज कॉल्ड TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि खून के थपके जम जाते हैं बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन, और दूसरी तरफ कहीं ब्लड एक्स्ट्रा थिन हो जाना। ये दोनों कंडीशन एक साथ होने का मतलब कि हार्ट अटैक भी आ सकता है और कैंसर भी हो सकता है। और आपने देखा भी होगा पिछले 3-4 सालों में कैंसर के रेट भी कई गुना बढ़ गए, एट द सेम टाइम हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो भी तेज़ी से बढ़ गए। तो ऐसे में अगर आप जिंदा हैं, जाहिर सी बात है जिंदा हैं, कोविड के 2 वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो वैक्सीन लगाए थे तो उससे हम डिटॉक्सिफाई अपने आप को कैसे करें, बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सोल्यूशन फिर भी है और वो है नीम। अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है, जाहिर सी बात है होगा, हर घर के आसपास कुछ दूर में ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हर 10 kg में 1 नीम का पत्ता, मान लो आपका वेट 50 kg का है तो 5 नीम के पत्ते आपने तोड़े और तोड़ के सुबह खाली पेट उसको चबाना है, और ऐसा लगभग 3 महीने तक कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मनगढ़ंत, मैं अपने इमेजिनेशन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आपको सारे सबूत चाहिए और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी जो लेटेस्ट बेस्ट सेलर किताब है, दैट इज़ ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें सारा एविडेंस दिया हुआ है। तो अगर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक और अलग अलग लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज में क्या करना है उसमें जानकारी आप पाना चाहते हैं, देन द बेस्ट थिंग इज यू कैन रीड माई बुक द लास्ट 4 मिनट्स, या बेटर है आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसका अगला बैच 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती के दिन से शुरू कर रहे हैं। ये 3 महीने का है, हर हफ्ते एक क्लास होती है लगभग 2 घंटे की, और इसमें इमरजेंसी ट्रेनिंग भी होती है। और जब भी कॉन्वोकेशन होता है उससे पहले, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो अदरवाइज इट इज़ ऑनलाइन, ओनली द कॉन्वोकेशन इज़ द टाइम व्हेन वी मीट, और जब हम मिलते हैं तो हम इमरजेंसी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के नॉलेज को इकट्ठा करने से और अपनी ज़िंदगी में लाने से आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जो वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा घटेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।